कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा मानव ट्रायल पहली बार हुआ इंसान पर टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लगाया गया टीका। जून तक आएंगे ट्रायल के नतीजे। सितंबर तक वैक्सीन के आने की उम्मीद। ट्रायल पर टिकी दुनिया की भी निगाहें। कोरोना के कहर से विश्व को निजात दिलाने के लिए ब्रिटेन में गुरुवार को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हो गया। इसके तहत इंसानों पर टीके का परीक्षण शुरू हो गया। वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है और इसका नाम है CHAdOx1 NCOV19, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप का यह ट्रायल कर रहा है। ट्रायल में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसा ग्रेनेटो को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। एलिसा ग्रेनेटो को लगाया गया टीका। जिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया उसका नाम एलिसा ग्रेनेटो है। एलिसा को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 800 लोगों में से चुना गया। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार की है। एलिसा को लगाए गए टीके पर हर किसी की निगाहें टिकी है। यह टीका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। रिसर्च को सपोर्ट करना चाहती हूँ। खुद पर हुए ट्रायल के बाद एलिसा ग्रेनेटो ने BBC से बातचीत में कहा कि वो एक वैज्ञानिक हैं, इसलिए रिसर्च को सपोर्ट करना चाहती हैं। उन्होंने वायरस पर कोई स्टडी नहीं की, इसका उन्हें अफसोस है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यह सहयोग करने का सबसे आसान तरीका है। एलिसा को पूरा यकीन है कि यह ट्रायल सफल होगा और शोधकर्ताओं को वैक्सीन के नतीजे तक लेकर जाएगा। ये इत्तेफाक ही था कि जिस दिन एलिसा को टीका लगाया गया उस दिन उनका 32वां जन्मदिन था। I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause. Yeah, that's why I'm here and I'm excited. 2 टीकों का हुआ परीक्षण। एलिसा के साथ कैंसर पर रिसर्च करने वाले एडवर्ड ओनील को भी टीका लगाया गया। एलिया को कोविड-19 की वैक्सीन का टीका लगाया गया है, वहीं ओनील को मेनिनजाइटिस का टीका लगाया गया है। मेनिनजाइटिस भी एक संक्रामक बीमारी होती है। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली में सूजन आ जाती है। एडवर्ड कहते हैं कि यही एकमात्र तरीका है इस बीमारी से उबरने का। खुद पर हुए ट्रायल के बाद एडवर्ड ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने सामान्य से हटकर कुछ काम किया है। It seems like the right thing to do to ensure that we can, combat this disease and get over it a lot faster. Exclude any sort of potential risk, but I think you have to, walk in faith in these things. You have to trust in that the work has been done as best they can, and know that the cause is important. 48 घंटे तक होगी मॉनिटरिंग। टीका लगने के बाद एलिसा और एडवर्ड ओनील को 48 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। इन पर वैक्सीन का प्रभाव समझने के बाद ही वैज्ञानिक दूसरे वॉलंटियरों को टीका लगाएंगे। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण के लिए 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों का चयन किया गया है। इनमें से आधे लोगों पर दोनों टीकों का परीक्षण किया जाएगा। हालांकि उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि उन्हें कौन सा टीका दिया गया है। टीके को लेकर पूरा भरोसा। रिसर्च टीम की लीडर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने ट्रायल के बाद कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें लगता है ये वैक्सीन काम करेगी, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता कि ये कारगर है तब तक इसका आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैसे काम करता है ये टीका? वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन से जीन लेकर उन्हें एक हानि रहित वायरस में डाल दिया। इससे वैक्सीन को तैयार किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन कोशिकाओं में जाकर कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा बनना शुरू हो जाता है और टी कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। टी कोशिकाएं कोरोना वायरस को भविष्य में भी पहचान लेंगी और संक्रमण पैदा करने से पहले उन्हें नष्ट कर देंगी। वैक्सीन की कामयाबी का पता तभी चलेगा जब बहुत सारे वॉलंटियर्स कोरोना वायरस के संपर्क में आएंगे। जून तक नतीजे, सितंबर तक वैक्सीन। इस ट्रायल के नतीजे जून में आएंगे और अगर ये कामयाब रहा तो उम्मीद है कि सितंबर तक इसके 10 लाख टीके उपलब्ध हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी मेडिकल ट्रायल पर इतने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हों। अगर ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी होती है तो कहने की जरूरत नहीं होगी कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। यह इस बात का प्रतीक होगी कि विज्ञान ने कैसे इस महामारी पर जीत हासिल की। फिलहाल इंतजार है तो इस बात का कि ये वैक्सीन कामयाब होती है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।